हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोल्व कर लेते हैं अपनी 6th क्लास की इंग्लिश का HBSC बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर। तो चलिए शुरू से पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच सब्जेक्ट वॉज पैट्रिक आउट ऑफ लक। इसका मतलब ये है कि कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें पैट्रिक को मतलब कुछ नहीं आता था। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट था जो उसको डिफ़िकल्ट लगता था, उसको कुछ भी नहीं आता था और वो सोचता था कि उसका लक भी इस सब्जेक्ट में उसका साथ नहीं देता। तो कौन सा सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स। तो हमारा सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विच फीलिंग इज़ फाउंड एट होम। घर पे हमें कैसी कौन सी फीलिंग मिलती है? तो घर पे तो ऑफकोर्स हमें सिक्योरिटी की फीलिंग मिलती है, जो कि बाहर कहीं भी हमें नहीं मिलती है। वो क्या? सिक्योरिटी। तो नंबर 3 में ही सैड वॉट ए ब्यूटीफुल साइट, इसका क्या आ जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ एडमायरेशन दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, सिलेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम मतलब जो उल्टा अर्थ वाला होता है। ठीक है, लविंग एंड कहने का मतलब जो अपोजिट होते हैं ना, उन्हीं को एंटोनिम बोलते हैं। लविंग एंड केयरिंग, लविंग और केयरिंग का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? हेटफुल। तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वेलकम द किंग इन आश्रम। किंग का वेलकम किसने किया आश्रम में? द बर्ड लिविंग नियर द ऋषिज आश्रम। तो राजा का स्वागत किसने किया था? जो कि वो पक्षी था जो कि बर्ड ऋषि के आश्रम के पास रहता था, उस बर्ड ने किया था किंग का वेलकम। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इन हुज वॉइस तानसेन रोड फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। किसकी आवाज़ में तानसेन ने रोड मतलब धारना, किसकी आवाज़ में धारा था एक पेड़ के पीछे से? तो क्या आएगा आंसर हमारा? इन ए टाइगर्स वॉइस, एक टाइगर की आवाज़ में। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रोनी गेव मी ए पेन। तो सबसे पहले वॉइस जब हम करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या देखना होता है कि जो वर्ब है ये कौन सी दी है? यहाँ पे दी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है किसमें? वॉस या फिर वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ याद रखनी हमेशा, वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा? देखो, ये हो गया रोनी हो गया हमारा सब्जेक्ट, गेव हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी हो गया ऑब्जेक्ट और ए पेन भी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। जब दो ऑब्जेक्ट दिए हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि इसमें मी का क्या बन जाएगा? मी तो हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, क्योंकि देखो आई माई मी। ठीक है, ये होते हैं। तो मी का क्या बन गया यहाँ पे? क्योंकि एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे तो सब्जेक्टिव केस ही तो यूज़ करेंगे ना, तो मी का क्या बन गया यहाँ पे? आई। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? वोज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ हम वोज का यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे? आई वोज। गेव, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है गेव, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, गेव, गिवन। ठीक है, तो ये हो गई, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? आई वॉज गिवन ए पेन बाय रोनी। जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? बाय का यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड गोंग मीन। अब ये कह रहे हैं गोंग वर्ड का क्या मीनिंग है? गोंग, तो यहाँ पे आंसर होगा ए। इसका क्या मीनिंग होगा? ए लार्ज फ्लैट सर्कुलर पीस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट विच मेक्स अ लाउड साउंड व्हेन वन हिट्स इट। मतलब कहने की ये जो घंटी होती है ना, जो स्कूल में घंटी बजाते हैं, इसको बोलते हैं गोंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द सेंटेंस इन विच कैपिटल लेटर्स इज यूज करेक्टली। हमें वो सेंटेंस ढूंढना है इसमें जिसमें कैपिटल लेटर ठीक से यूज़ किया हो। ठीक है, क्योंकि किसी की भी नेम किस में होती है? कैपिटल लेटर्स में होती है। यहाँ पे देखो सैनी का एस कैपिटल होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये हो गया हमारा कट। नेक्स्ट हमारा ये देखो मिस्टर भटनागर, तो भटनागर ये भी नाम है तो यहाँ का भी बी कैपिटल होना था लेकिन नहीं है, तो ऑप्शन बी भी कट हो गया। आप देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी विल एंजॉय वर्किंग विद डी आर भाटिया, इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है। अब डी भी देख लेते हैं एक बार, मिसेस गोयल, इसमें भी ये नाम है गोयल जो कि कैपिटल नहीं है जी, और आना चाहिए था कैपिटल, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हमारा, व्हाट वॉज द एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम का स्कूल था, बाकी सब स्कूलों से वो अलग था, तो ये कह रहे हैं कि उस स्कूल का क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? टू टीच स्टूडेंट्स थॉटफुलनेस। उस स्कूल का उद्देश्य था कि बच्चों को थॉटफुलनेस
सिखाया जाए। कहने का मतलब क्या, ये स्कूल ऐसा स्कूल था जहाँ पे नॉर्मली स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे हर किसी को रोल प्ले करना होता था। मतलब एक दिन बारी आती थी कि आज आपको अंधे का रोल करना है, हर एक बच्चे का नंबर आता था, और उसमें कि एक दिन आप अंधे बनो, एक दिन लंगड़े बनो, एक दिन बहरे बनो, ठीक है। तो बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे वो, जब हम हमें कोई दूसरे लंगड़े दिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसके बारे में, मतलब हमें उतना वो नहीं होता है ना, हम उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम खुद वो सिचुएशन में आएंगे, हम खुद उस कंडीशन में रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जब कोई दूसरा हेल्प नहीं करता, मजाक उड़ाता है, तो कैसा फील होता है। तो वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, टू टीच स्टूडेंट थॉटफुलनेस। नेक्स्ट हमारा दिया गया करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें फिल करनी है इसमें। राधा ब्लैंक 3 पेंटिंग लास्ट ईयर। अब देखो बेटा, लास्ट ईयर, ये जो लास्ट आ गया, यस्टरडे आ जाए तो वहाँ पे कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म फिल करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म दी हुई है मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन द ओल्ड मैन ड्रिंक सेक। वो क्या हुआ था उस बूढ़े आदमी के साथ जब उसने, उस बूढ़े आदमी ने सेक पी ली थी, तो क्या हुआ था, वो बूढ़ा आदमी बहुत ही काँप रहा था और उसकी सीवरिंग एकदम से बंद हो गई थी जब उसने सेक को पिया था। ही सीवरिंग स्टॉप्ड, उसकी सीवरिंग बंद हो गई थी, रुक गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस मीनिंगफुल है, तो वो है ए ब्लैक कैट इज चेजिंग द डॉग, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट वाला कैट ब्लैक इज, नहीं बेटा ये कोई सेंटेंस, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनी। चेजिंग इज, ये भी गलत है। इज चेजिंग द डॉग, ये भी गलत है। तो हमारी जो सेंटेंस की सेंस बन रही है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए ब्लैक कैट इज चेजिंग द डॉग। नेक्स्ट, कल्पना चावला हैड एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, व्हाट डज दिस मीन। ये कह रही कल्पना चावला को एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, मतलब ये ज्ञान था, इसका क्या मतलब, इसका मतलब था एनसाइक्लोपीडिक का मतलब था कि उसे वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, मतलब उसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, सी हैड नॉलेज ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। आफ्टर लिविंग द वोल्फ को छोड़ने के बाद द डॉग डिसाइडेड टू सर्व विच एनिमल, डॉग ने कौन से एनिमल की सेवा करने का फैसला लिया। पहले तो ये जो डॉग था ये वोल्फ का बन गया था नौकर, लेकिन फिर इसने देखा कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा ताकतवर तो बियर है, क्योंकि ये खुद ही भालू से डर रहा था वोल्फ। तो इसने क्या किया, डॉग ने बियर को चूज़ किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, द बियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज ट्राइंग टू मैस्मराइज द मंगूस इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव। मैस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना। कौन सम्मोहित कर रहा था नेवले को कि वो गलत मूव उठाए, गलत कदम उठाए। तो क्या, कौन सम्मोहित कर रहा था, द कोबरा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, द कोबरा। नेक्स्ट, वेयर इज़ कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड। कोणार्क टेम्पल कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में, उड़ीसा। नेक्स्ट, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम गार्डन स्नेक। गार्डन स्नेक के पोइट का नाम हमें बताना है, तो इनका नाम है म्यूरियल एल सोन, म्यूरियल एल सोन। नेक्स्ट हमारा, कीप द फूड कवर्ड, कि फूड खाने को कवर्ड रखो। ब्लैंक द फ्लाइज विल कॉन्टामिनेट इट, मतलब नहीं तो जो ये मक्खियाँ हैं ये इसको दूषित कर देंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, अदरवाइज, OTHERWISE, ठीक है। कीप द फूड कवर्ड, खाने को ढक के रखो, अदरवाइज नहीं तो द फ्लाइज विल कॉन्टामिनेट इट, जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियाँ हैं वो इसको दूषित कर देंगी। यहाँ पे हमें कंजंक्शन का यूज़ करना था। नेक्स्ट, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द ब्लैंक। जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक को बोला कि तुम मुझसे एक विश मांग सकते हो। क्यों बोला, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम, क्योंकि वो किससे बचना चाहता था। तो आंसर हमारा आएगा कैट से, वो कैट से बचना चाहता था, इसलिए उसने पैट्रिक को बोला कि तुम मुझसे कोई भी एक विश मांग लो। नेक्स्ट, विच थिंग इज़ द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्द। नेक्स्ट हमारा है द बॉय फेल ब्लैंक द वेल, लड़का गिर गया, किस में गिर गया, यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। तो प्रेपोजिशन क्या आएगी यहाँ पे, इनटू, लड़का कहाँ पे गिर गया, कुएं में। नेक्स्ट हमारा दिया गया आर्टिकल फिल करनी है, रोहित इज़ ब्लैंक यूनिक बॉय। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे साउंड कौन सी दी हुई है, हमारी कॉन्सोनेंट साउंड दी गई है, यूनिक। अगर साउंड आपकी ए आ ई उ ए आई ओ आउ
ये वावल साउंड होती है तो उनसे पहले हम यूज़ करते हैं एन का, लेकिन जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है जैसे क ख ग घ इनमें, तो वहाँ उनसे पहले क्या यूज होता है, उनसे पहले होता है ए का यूज। यहाँ पे यूनिक, यूनिक आप हिंदी में ऐसे लिख के देख लिया करो, ऐसे ना पता चले, क्योंकि ये तो कई बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो यू दिया गया है तो यू क्या एक वावल है तो यहाँ पे ए एन यूज़ कर देंगे, लेकिन नहीं, वो गलत होगा। हमें हिंदी में लिख के देख लेंगे। ये देखो यूनिक, तो यहाँ पे यू साउंड, यू की साउंड आई, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है ये, तो क्या आएगा वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा द नैरेटर बी फ्रेंड विद ए कोबरा। ये कह रहे हैं कि जो नैरेटर था वो कोबरा का फ्रेंड हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा गलत, क्योंकि वो नैरेटर कोबरा का फ्रेंड नहीं बना था, तो क्या आ जाएगा फॉल्स। द ब्लाइंड, नेक्स्ट हमारा 25, द ब्लाइंड डे वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट डे इन मिस बीम स्कूल। ये कह रहे हैं कि जो मिस बीम के स्कूल में था ब्लाइंड डे सबसे डिफ़िकल्ट डे था, तो ये बात सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वहाँ पे वो बोल रहे थे कि उनके लिए जो मोस्ट डिफ़िकल्ट डे होता है ना, वो कौन सा था, डम डे सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट डे होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखो 41 पे हमारा दिया गया है ये एक स्टैंजा हमारी पोएम से। ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। इसकी इसी पोम के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट कैन बी हर्ड एट नाइट, क्या चीज़ सुनी जा सकती है रात में, तो क्या आएगा ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोम दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन एंड हु इज़ द पोइट। हमें इस पोम के पोइट का नाम बताना है और कौन सी पोम से ये लाइन्स ली गई है बताना है। तो हमारी पोम का नाम है ब्यूटी और इसके पोइट है ये श्योर, ये हमारे पोइट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वाई इट इज़ सो दैट वन कैन लिसन क्लियरली एट नाइट। ऐसा क्यों है कि एक कोई इंसान रात में ही क्लियरली सुन सकता है, क्यों, क्योंकि इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट इज़ क्वाइटर देन डे, क्योंकि रात में ज़्यादा शांति होती है दिन की बजाय। दिन में तो हर किसी का शोर शराबा होता है, कुछ सुन नहीं सकते हैं, लेकिन रात में बिल्कुल भी शांति होती है। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर पे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, इनके कलर है, टेस्ट है, टेक्सचर है, ओरिजिन मतलब कहाँ पे ये ज़्यादा पैदावार इनकी कहाँ पे ज़्यादा होती है। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन ऑरेंज। ये कहा गया है ऑरेंज का कलर कैसा है, हमें वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन हम क्या ऊपर ये जो चार्ट दिया है ये इसीलिए दिया गया है कि हम यहाँ देख कर आंसर करें। तो फ्रूट हो गया ऑरेंज, ऑरेंज का कलर कैसा है, ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर ऑरेंज। विच फ्रूट हैज़ ए क्रिस्प टेस्ट। अब देखना है क्रिस्प पे जाना है, ये रहा क्रिस्प, कौन से फ्रूट का टेस्ट है, क्रिस्प, तो किसका है, एप्पल का, तो आंसर क्या आ जाएगा एप्पल। वेयर डज अ पाइनएप्पल ओरिजिनेट फ्रॉम। पाइनएप्पल कहाँ पे ज़्यादा उगते हैं, उगाए जाते हैं, तो कहाँ पे, ट्रॉपिकल क्षेत्र में, तो क्या आ जाएगा ट्रॉपिकल। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ ए ग्रेप। ग्रेप का टेस्ट हमें डिस्क्राइब करना है। ये देखो टेस्ट ऊपर दिया गया है, टेस्ट ग्रेप का क्या हो जाएगा, स्वीट, तो क्या आएगा आंसर हमारा स्वीट आ जाएगा। नंबर 5 पे दिया गया है विच फ्रूट हैज़ ए टैंगी टेस्ट। कौन सा फ्रूट है जिसका टेस्ट टैंगी है, तो यहाँ पे देखो टेस्ट वाले में टैंगी ये दिया हुआ, किसका है, ऑरेंज का, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑरेंज आ जाएगा। यहाँ तक ही था आपका पेपर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।